प्यारे ट्विन फ्लेम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, मैं आपके सपनों के विषय में लेके आ रही हूँ। आप इस जर्नी में हैं और आपको कभी कभी बहुत से अलग अलग से सपने होते हैं और आप उसका अर्थ तलाशने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या अर्थ है या फिर ये सपना मुझे क्यों दिखाई दिया। देखिए, सपने कभी कभी हमारे दिन भर के जो भी हमारी सोच विचार होते हैं या सोते समय जो विचार होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। और कई बार हमारे सपने हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं से संबंधित भी होते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो हमें कभी कभी बहुत डरावने सपने आते हैं और कभी कभी बहुत दिव्य से सपने आते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सपने हमें क्यों आए हैं या ये सपने हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, आप लोग इस जर्नी में हैं और जिनको बहुत लंबा समय हो गया है उन्हें एक बात ये पता होती है कि जब रीयूनियन होने वाला होता है तो पार्टनर अक्सर सपने में आने लगते हैं, या फिर जब वो आपसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तब आपके सपने में आने लगते हैं। तो आप एक इंतज़ार में भी होते हैं, एक प्रतीक्षा आपके अंदर होती है कि काश वो हमें सपने में दिखाई दे। तो पहली बात तो ये है कि आपने उन्हें मांगना ही नहीं है, आपने उस इंतज़ार को हटाना है अपने अंदर से। इंतज़ार है पर वो जो चाह है वो हटानी है कि वो सपने में आ जाए। नहीं, ज़रूरत ऐसी कुछ नहीं है। तो आप ये सोच करके ना सोएं कि वो नज़र आ जाएं, वो दिखाई दें, और जब दिखाई देंगे आप खुश होंगे, जब नहीं दिखाई देंगे आप दुखी होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल अपने आप को एक गाड़ी की तरह न्यूट्रल में डाल दें कि न्यूट्रल हो जाए कि नहीं, कुछ नहीं, कोई झटका नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चाह नहीं। पहले तो वहाँ पर आपको पहुँचना होता है। दूसरा, फिर जब देव नियति होगी, मतलब जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी चीज़ें होंगी, तभी होने लगेंगी। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं सपनों की। तो आपको अलग अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं। आप उनके अर्थ भी ढूंढते हैं, कभी सांप दिख रहे हैं, कभी बैल दिख रहे हैं, कभी कोई और चीज़ें दिख रहे हैं। तो वो आपके जीवन में आने वाले घटनाक्रम के लिए कुछ संकेत भी लेकर के आते हैं सपने। वो बताते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में आगे ऐसा होने वाला है। और कभी कभी आपको बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई देने लगती है, ऐसा कुछ कि जो बहुत ही अलग होता है, और आने वाले दिनों में आपको उसका परिणाम भी नज़र आने लगता है। तो आप को समझ आने लगता है कि ये आखिर ऐसा हमें दिखाई देने लगा है, तो ऐसा कैसे हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं ना। आप जब ईश्वर से जुड़ने लगे हैं, आप अपने आप को अंदर से बदल रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जब अंदर से शुद्ध होने लगते हैं तो आपको आने वाला घटनाक्रम भी नज़र आने लगता है, आने वाली चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वो आपको संकेत दे रही होती हैं कि हाँ, आगे ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो देवदूत आपसे जोड़ रहे होते हैं ना, आप इस जर्नी में आए और देवदूत आपके करीब आ गए, आपका बार बार मार्गदर्शन करने लगे, तो उसकी वजह से भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। और कभी कभी आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप सुबह उठे आपको कोई सपना नहीं, तो वो भी अच्छी स्थिति है। वो अच्छी स्थिति कैसे है कि आप अंदर से शांत हो रहे हैं, आप अंदर से शांत हैं और आपको बेहतरीन नींद दे रहे हैं कि हाँ, आप बहुत थक रहे हैं, आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, आप आराम कीजिए, आप चैन से नींद लीजिए। तो वो भी अच्छी स्थिति है। अब सपने आने का कारण जो है वो वही होता है कि जब आप अंदर से चीज़ों से जोड़ने लगते हैं तो वो आपको मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, और उस मार्गदर्शन को आपने समझना होता है। और उसमें ऐसा भी नहीं कि अब आपको आने लगे हैं तो आप हर रोज़ उस पर तलाशने लगे कि हाँ, आखिर आज ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उस चीज़ को भी आपने समझना है कि उसके पीछे नहीं भागना है। होता यही है कि इस जर्नी में लोग हर रोज़ प्रश्नों की तलाश करने लगते हैं कि हाँ, इस प्रश्न का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। और फिर क्या होता है, फिर वो उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो उसमें उलझना नहीं है, वो सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। और इस जर्नी में जब आप आते हैं तो आपको बहुत तरह की
चीज़ें नज़र आने लगती हैं, बहुत से सपने इस तरीके से सपने में या फिर जागते हुए चलते हुए आपको बहुत से संकेत दिखाई देने लगते हैं, तो आपने उसके पीछे भी नहीं भागना है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है कि अरे ये, हाँ ये हमें दिखा इसका क्या मतलब है, ये हमें दिखा इसका क्या मतलब है। इसमें नहीं लिप्त होना है, बल्कि उस चीज़ को भी समझ करके उससे भी आगे बढ़ना है। क्योंकि ये कुछ इस तरीके से है जैसे आपने हातिम ताई वाली अगर मूवी देखी होगी, तो फेरी टेल्स थे वो, उसमें हातिम जो होता है जब भी किसी खोज में जाता है तो उसे बीच बीच में लुभावने से बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, और अगर वो उनमें उलझता है तो वो उन्हीं में उलझ कर रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वही चीज़ है कि आपको उनमें उलझना नहीं है, आपको उन्हें समझना है और समझ करके आगे बढ़ जाना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।